नमस्कार सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर की तिलाओं में की जनसभा। मंच के माध्यम से सांसद के पुत्र विधायक राहुल प्रकाश के मतदाताओं के सामने मांगी माफी। मिर्जापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूक्रेन में फंसे लोगों का जिक्र कर उन्हें निकालने के प्रयासों पर मोदी सरकार की तारीफ की। मिर्जापुर के 96 विधानसभा सीट पर जनता जनार्दन इंटर कॉलेज तिलाओं में अपना दल एस प्रत्याशी राहुल प्रकाश के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मिर्जापुर से सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राहुल प्रकाश को जिताने की लोगों से अपील किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 4 मंत्रियों को लगाया गया है, उन्हें बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, इसलिए मजबूत सरकार चुने। और मंत्री जी ने यह भी कहा कि मैं मिर्जापुर की बेटी हूं और जब भी मैं यहां आती हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पहले कौन अनुप्रिया पटेल को जानता था, यह मिर्जापुर की ही देन है कि अनुप्रिया पटेल को लोग अनुप्रिया पटेल के नाम से जानने लगे हैं। मिर्जापुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग अनुप्रिया पटेल को जानते हैं। अगर मिर्जापुर के मतदाताओं का ही प्यार और दुलार हमें मिलता रहा तो आने वाले कल में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरा देश अनुप्रिया पटेल को जानने लगेगा। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के मतदाताओं से काफ़ी वाहवाही लूटी और काफ़ी प्यार दुलार पाया और आगामी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में होने जा रहे मतदान में 96 विधानसभा के मतदाताओं से 7 मार्च को कप और प्लेट पर मतदान करते हुए राहुल प्रकाश कोल को एक बार फिर से विधायक बनाने की अपील की। सत्य यात्रा ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद। राष्ट्र के शिल्पी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर पीछे हट के बनाइए एवं अपना दल के संस्थापक अपना पूरा जीवन हाशिए पर पड़े हुए वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान, भागीदारी के लिए समर्पित करने वाले हम सब के पथ प्रदर्शक, हमारे प्रेरणा पुरुष यशस्वी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को मैं अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करती हूँ। इस चुनावी सभा के कार्यक्रम में उपस्थित अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, मंच पर उपस्थित हमारे राज्य मंत्री मनीराम कोल जी, हमारी बहन रेखा जी, जिला अध्यक्ष अपना दल राम लौटन बिंद जी, विधानसभा के संयोजक भाई विपुल सिंह जी, कान पटेल जी, हमारे दिनेश बियार जी, हमारे राधिका बिंद, रामाश्रय बिंद, रामेश्वर प्रसाद बिंद, दिनेश हो गया कि हम बना लेते थे 5-10 करने वाला 10 मिनट 5 मिनट और भी कुछ नाम छूटते हैं, लेकिन यह है ना उड़न खटोला चौपर हमारा, इसमें बैठ के वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश की सैर कर रही हूँ, लेकिन आज जब इस उड़न खटोले में बैठ के मुझे यहाँ आना था तो बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था ये तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, यहाँ की तो गलियों में रोज घूमती हुई मिल जाती हूँ। अब अपने घर कोई चौपर में बैठ के आता है क्या? तो यहाँ तो चौपर में आना ही मुझे अजीब लग रहा था। आप सबने मुझे सांसद बनाया। अभी हमारे जयप्रकाश भाई इतनी प्रशंसा कर रहे थे, इतनी प्रशंसा कर रहे थे। मैं तो आपको कहना चाहती हूँ कि आज जो ये मेरी इतनी प्रशंसा और गुणगान हो रहा है, ये सब मिर्जापुर वालों की देन है। कौन जानता था अनुप्रिया पटेल को? कौन जानता था अनुप्रिया पटेल को? अरे मिर्जापुर वालों का एहसान है, आज पूरा देश जान रहा है। ये उड़न खटोला भी मेरे को सैर करा रहा है क्योंकि मिर्जापुर वालों ने इस लायक बना दिया मुझे। मिर्जापुर की धरती को तो मैं शत सौभाग्य है। मैं देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी के मंत्री परिषद में माननीय प्रधानमंत्री जी का विराट व्यक्तित्व है, करिश्माई व्यक्तित्व है, प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान चलाकर पूरे विश्व को चकित कर दिया। ये आसान बात नहीं है। करोड़ों करोड़ भारतीयों को मुफ्त
में कोरोना का टीका लगा देना साथियों, इस महाअभियान के नेतृत्व है। करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना का टीका लगा दिया। ये मेरा सौभाग्य है। आत्मनिर्भर भारत की इस कल्पना को करने वाले प्रेरणा पुरुष के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि जिन्होंने एक सर्व इसकी कल्पना को हकीकत में तब्दील करके दिखाया है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंत्री परिषद की मैं सदस्य हूं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मिर्जापुर भी विकास के दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा। हमारे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बना। प्रधानमंत्री जी की मंत्री परिषद की मैं सदस्य हूं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मिर्जापुर भी विकास के दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा। हमारे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बना, केंद्रीय विद्यालय बना, सड़कों का जाल बिछा, पासपोर्ट ऑफिस बना और ये इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हमारे राहुल जी। राहुल युवा है, कर्मठ है, ऊर्जावान है और अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर है। हमेशा मैंने राहुल के अंदर एक बेचैनी देखी है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं क्या और नया कर लाऊं। अभी इस विद्यालय में मैंने प्रवेश किया, मुझे याद आया कि यहाँ तो मैंने पानी की टंकी लगवाई थी, नजर घुमाई तो पानी की टंकी पीछे है, मेरे पिछले कार्यकाल में लगी थी। ये बाउंड्री वॉल हमारे राहुल जी ने बनवाई है। इस क्षेत्र के विकास के लिए मेरा पूरे कार्यकाल में आप लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी 2016 में। बहुत कुछ करने का अवसर मिला और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के विधायक यहां से निर्वाचित हुए, सभी लोगों ने बेहतरीन विकास कार्य किए और यही कारण है 2019 में मुझे दोबारा आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आपने मेरे ऊपर इतनी स्नेह वर्षा की कि पिछली बार जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी तो जितने वोटों से जीती थी, तब सपा और बसपा एक साथ नहीं लड़ रहे थे, अलग अलग लड़ रहे थे। 2019 में जब मैं चुनाव लड़ी तो सपा बसपा एक साथ आके लड़े और मेरा जीत का अंतर पिछली बार से ज्यादा आप नहीं हो कि मैं सबकी कर्जदार हूं। आज अगर मेरी इतनी बड़ी पहचान बनी है तो ये आप लोगों के कारण है, इसलिए पूरा श्रेय आपको जाता है। और मैं चाहती हूं कि आप अपने इस होनहार बेटे को भी एक बार फिर आशीर्वाद दीजिए। राहुल जी एक ऐसे विधायक हैं जिनकी अपनी परफॉर्मेंस जो इनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं है और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो अपने अगले कार्यकाल में और भी तेज गति से राहुल काम करके दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास। और बहुत क्षमतावान है और कुछ कर गुजरने की ललक है। देश के नौजवान बहुत कुछ करना चाहते हैं और इसलिए मैं आज आपके बीच आग्रह करने आई हूं कि हमारे इस नौजवान होनहार बेटे को, लेकिन राहुल की क्षमता, राहुल की प्रतिभा, कर्मठता और अपने क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पण भाव में कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि आप राहुल जी को एक मौका और दें और इनके पक्ष में आने वाली 7 तारीख को चुनाव निशान तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत है क्या? तो ऐसा करिए, एक बार जरा बुलंद आवाज में इनका चुनाव निशान ऐसे बताइए कि लखनऊ तक लोगों को सुनाई पड़ जाए। तो राहुल जी का चुनाव निशान क्या है भाई? मिर्जापुर वालों ने लगता खाना पीना छोड़ दिया।
दगे कारतूस की तरह नारा ना लगाओ। माताएं बहनें, आशा उधर वाले, सामने वाले, माताएं बहनें इधर वाले, अब एक साथ जरा हाथ उठा